श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 18 हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कंक्लूजन, द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन, मोक्ष संन्यास योग, है ना। उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। तो ये अध्याय ही बहुत अलग और डिफरेंट है। और आज सुबह का श्रीमद् भागवतम इस ग्रेस जनार्दन प्रभु जी का लेक्चर आपने देखा होगा, पूरा यही श्लोका था। 18.4, 5 ये सारे श्लोका को डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा हम यही पढ़ने वाले हैं तो बड़ी अच्छी बात है, यही डिस्कस हो रहा है, हमें भी और क्लैरिटी हो गई। तो आज हम पढ़ेंगे 18वें अध्याय का चौथा श्लोक। तो भगवान ने बताया अर्जुन के दो प्रश्न, एक प्रश्न था अंतर जानना चाहते हैं, संन्यास और त्याग क्या ये एक ही बात होती है? संन्यास क्या है और त्याग क्या है, इसका तत्व बताइए। तो भगवान ने बताया, है ना, काम्य कर्मों के विषय में जो ये करते हैं, लेकिन काम्य कर्मों को करना बंद कर दें और फिर एक जिसमें वो फलों की इच्छा ना करें, कर्तव्य के रूप में कार्य करें। और फिर भगवान ने बताया मनीषिणा, जो दूसरे दूसरे विद्वान लोग हैं वो बताते हैं कि भाई, है ना, सारे कर्म ही दोष से भरे हुए हैं, सबको छोड़ दो। और फिर कुछ लोग ये कह देते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या ये कभी नहीं छोड़ने चाहिए। ठीक है। तो ऐसा कहने के बाद अब भगवान अपना बताएंगे। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा ऐसा भी है, जैसे किसी भी चीज के विषय में आप कुछ पूछें तो वैरायटीज बताई जाएगी कि देखो ये भी होता है, ऐसा भी होता है। फिर आप पूछोगे नहीं, आप ये बताइए आपके दृष्टिकोण में सबसे अच्छा क्या है। तो फिर आप वो जो सबसे बढ़िया चीज है ना, बहुत सारी चीजों की वैरायटीज में से आप कहोगे, जैसे गाय है तो आप कहोगे इस गाय का श्रेष्ठतम दूध है, इसका घी सबसे अच्छा होगा, ऐसा कुछ। तो भगवान अब अपना सार प्रस्तुत करेंगे क्योंकि अर्जुन भगवान से ही जानना चाहते हैं। तो आज चौथे श्लोक से भगवान बताना प्रारंभ करेंगे, है ना। 4 और 5 हम लेने का प्रयास करेंगे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान्, रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। देखिए, तो निश्चय, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, एकदम निश्चित ही 100% जो चीज है, सुनो मैं, मुझसे सुनो अर्जुन, मैं बताऊंगा। जब जब कृष्णा ने बोला है सुनो 7.1, वहां भी भगवान कह रहे हैं मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युंजन मदाश्रया, है ना। कैसे तुम मुझ में आसक्त हो सकते हो या कैसे तुम परम योग में स्थित हो सकते हो, तो वो तुम क्या करो, सुनो, मुझसे सुनो अर्जुन। तो जहां भी भगवान सुनो कह देते हैं, है ना, 10वें अध्याय में भी कह रहे थे, उस चीज का एकदम अर्थ है कि अटेंटिवली अपने कानों को बिल्कुल यहाँ फिक्स करना है। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, भगवान ये भी कह रहे थे। तो अभी वैसे ही कह रहे हैं कि देखो और लोग ऐसा ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा वैसा भी है, और तुम्हारे संशय के विषय में अब तुम मुझसे सुनो। तो कह रहे हैं निश्चित, बिल्कुल 100% सुनो, मैं तत्र, मुझसे सुनो, तत्र मतलब उस विषय के बारे में, त्याग और संन्यास के विषय में सुनो, है ना। त्यागे भरत सत्तमा, है ना, भरत सत्तमा मीन्स बेस्ट ऑफ द भरता, सत्तमा उत्कृष्ट है, श्रेष्ठतम है। जैसे उत्तमः, है ना, उत्तम लग जाता है, श्रेष्ठतम पर्सन, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, है ना, अन्यों से उत्तम पुरुष है भगवान। ऐसे ही सत्तमः, भरतों में श्रेष्ठ है अर्जुन। तो अर्जुन मुझसे सुनो तुम, तत्र उस विषय में जो डाउट्स हैं, किस विषय में, त्याग इत्यादि के बारे में। तो कह रहे त्यागो ही पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र मतलब टाइगर अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। तो उनकी शक्ति, उनका शौर्य ऐसा है। तो कह रहे हैं कि
हे पुरुष व्याघ्र, है ना, उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये जो त्याग है ना, रिनंसिएशन क्या है, त्रिविधः संप्रकीर्तितः, 3 प्रकार का है ना, ऐसा बताया गया है। तो उसको भगवान एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ओ बेस्ट ऑफ भरतास, हियर फ्रॉम मी now about renunciation. O tiger among men, there are 3 kinds of renunciation declared in the scriptures. तो मुझसे सुनो, लेकिन बताएंगे क्या स्क्रिप्चर्स की बात को। अब विद्वानी ज्ञानी मुनिजन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, उनके मत अलग अलग हो सकते हैं, पर कृष्णा तो जो प्रमाणिक शास्त्र है उसके आधार पर बता रहे हैं। और आपको पता है उन शास्त्रों का आधार वे स्वयं ही है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अब तुम त्याग के विषय में मेरे निश्चय को सुनो, जो एकदम 100% मैं बता रहा हूँ। हे नरोत्तम, नरों में उत्तम है, और शास्त्रों में त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। तो देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि त्याग के संबंध में मतभेद है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस विषय में अपना निर्णय अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो अंतिम और सर्वमान्य होगा। क्यों? कृष्णा से ऊपर हायर कोई अथॉरिटी नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है ना, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट, तो फिर उसके ऊपर कहीं नहीं है कुछ। तो कहने का अर्थ है कि बहुत तरीके की प्रथाएं और बहुत सारी चीज, कोई भी चीज होगी ना उसमें बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, अपने आप स्वभाव ही है ना। कोई एक टॉपिक लो आप, उसके साथ बहुत सारे मत हो जाएंगे, सबका अलग अलग होगा, सबकी अपनी समझ के अनुसार, पर उस समझ से हमारा काम नहीं चलेगा। इसीलिए श्री कृष्ण जो अपना मत दे रहे हैं वह सर्वमान्य होगा, अंतिम होगा, है ना, सुप्रीम है वो, क्योंकि कृष्णा से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। तो वेद वस्तुतः भगवान के ही विधान है, तो भगवान ये कह दे रहे हैं कि ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि वेद उन्होंने ही स्वयं दिए हैं। वेदैश्च सर्वैर हमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे, परंतु यहाँ तो श्री भगवान स्वयं ही उपस्थित है, तो अतः उनके निर्णय को सब प्रकार से अंतिम मानना चाहिए। श्री भगवान में मत में, उनके मत में प्रकृति के गुणों के अनुसार त्याग के 3 प्रकार हैं, वो भगवान हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कहने के बाद अब भगवान बता रहे हैं 18.5, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है और ढंग से समझने की आवश्यकता है। इसमें कई बार लोग गलती कर देते हैं, है ना। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। देखिए, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान्, रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जो यज्ञ है, दान है, तपस्या है, ये जो एक्टिविटीज है, ये जो कर्म है, ये जो कार्य है, ना त्याज्यम, कभी भी नहीं छोड़े जाने चाहिए, है ना। तो ये जो लोग कह रहे थे भाई सारे कर्म दोषपूर्ण है, सारे कर्मों को छोड़ दो, सारे कर्मों को छोड़ दो, नहीं, कभी भी नहीं छोड़े जाने चाहिए। कुछ ज्ञान योगी, कुछ ऐसे सांख्य योगी, ये लोग इस प्रकार से कहते हैं, है ना, जगत मिथ्या, या ये मायावादी, इस प्रकार के लोग कहते हैं सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब कर्मा है, सब कर्मा है। पर यहाँ भगवान कह रहे हैं यज्ञ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तपहा। अब कोई कहे रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ में, तो फिर तो रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ के यज्ञ दान तपस्या अलग हो जाते हैं। उनका यज्ञ हो जाएगा रिनाउंस ऑर्डर में हरि नाम जप, है ना। डिवोशन में क्या हो जाएगा, डिवोशन में हम कहें यज्ञ दान तपस्या, तो हम लोग भी कहाँ छोड़ते हैं। तपस्या हो गई एकादशी, और जो छोटी छोटी तपस्याएं मॉर्निंग साधना से लेकर के, हरि नाम जप से लेकर के, भागवत अध्ययन, ये सब जो छोटी छोटी भक्ति की तपस्याएं, आचार्यों के आविर्भाव, तिरोभाव, है ना, भगवान का आविर्भाव तिथियां, ये सब कुछ तो छोटी छोटी तपस्याएं, है ना। और दान,
तो आपको पता ही है कि सन्यासी अपना पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार के लिए दान करता है। तो ये सब तो हर जगह फॉलो हो रहा है। जैसी जिसकी सामर्थ्य है, गृहस्थ जीवन में है तो भाई वो धन का कर सकता है, अन्न का कर सकता है, ठीक है, दान। पर जब सन्यासी जीवन में है तो दान तो वो छोड़ नहीं रहे हैं, पर दान करने का तरीका डिफरेंट हो गया है। सो चैरिटी क्या हो गई है, प्रीचिंग हो गई है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का उपदेश हो गया है। अपना समय दे रहे हैं ना वो दान में, अपनी वाणी को सेवा में लगा करके, है ना। तो ये छोड़ा तो किसी भी लेवल पे नहीं जा रहा है, तो कर्म से आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। अच्छा, और वो इस शरीर को छोड़ देती है तो भगवत धाम जाती है, तो एक्टिविटीज खत्म हो जाती है, वहां जाके क्या वो डेड हो जाती है आत्मा? नहीं, वो और ज्यादा लविंग डिवोशनल एक्टिविटीज करती है। तो कर्म या एक्टिविटीज तो कभी खत्म नहीं हो रही हैं। पर सकाम कर्म, स्वार्थ प्रेरित कर्म, इवन कर्तव्य समझ करके कर्म, ये सब चीजों को समझना जरूरी है ना। तो यज्ञ दान तपस्या को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप देखेंगे, आज हम देख भी रहे थे भागवतम की क्लास में, बड़े से बड़े राजा भगवत भक्त ऋषि हुए हैं, पृथु महाराज हुए हैं, पर यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ अमरीश महाराज भी कर रहे हैं। भक्ति यज्ञ, कृष्ण भावना भावित यज्ञ तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रजा के लिए वो यज्ञ करते हुए भी देखे गए, पर वो विष्णु के लिए ही कर रहे हैं। पर यज्ञ प्रोसेस को वो लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो इतने बड़े पद पर बैठकर यदि यद आचरति श्रेष्ठा सिखाने के लिए भी कर रहे हैं, और भक्ति योग के यज्ञ तपस्या दान तो वे कर ही रहे हैं। तो कोई भी, कहने का अर्थ है महाभागवत भी जब यज्ञ दान तपस्या नहीं छोड़ते हैं, तो फिर गृहस्थ या वानप्रस्थ या सन्यास की स्थिति क्या है जो वो यज्ञ दान तपस्या को छोड़ सकते हैं? ब्रह्मचारी भी करेंगे, उनके डिफरेंट हो जाएंगे, क्या मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएगा, पर ये सारे वर्णाश्रमों में होगा, है ना। तो कह रहे ना त्याज्यम, त्यागने योग्य नहीं है, कभी नहीं छोड़ा जाएगा, कार्यम कर्तव्य है ये तो। एव तत् यज्ञ दानम तपः चा एव पावनानि मनीषिणाम, अरे ये तो मनीषियों को, जो पहले से ही पवित्र है, महात्मा है। और आपको पता है महात्मा की डेफिनेशन कृष्णा ने क्या बताई है? महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितम, इट मीन्स महाभागवता डिवोटीज, those who are really in Krishna consciousness, जो 24 आवर कंटिन्यूअसली कृष्ण से कनेक्टेड रहते हैं, वही तो महात्मा है। कृष्ण के भक्ति के अलावा अन्य और कोई वार्तालाप या कार्य वो करते ही नहीं है। तो ऐसे भी लोगों को पावनानी, पवित्र करने वाली स्थिति है यज्ञ दान तपस्या। पर अपने ब्रेन को लगा करके वो सामान्य यज्ञ, कोई पुत्रेष्टि, कोई ग्रह नक्षत्र यज्ञ, वो नहीं है। डेफिनेशन चेंज हो जाएगी हायर लेवल होने पर। पर हाँ, सबके हिसाब से कुछ कुछ यज्ञ दान तपस्या है हर वर्ण आश्रम के लिए, पर सबकी अलग अलग होती जाएगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियसनेस हायर हो गया, डिवोशन है तो डिफरेंट हो गया बिल्कुल। हरि नाम जप हमारा सबसे बड़ा यज्ञ है। भागवतम पढ़ना, गीता पढ़ना, ये हमारा श्रेष्ठ दिव्य ज्ञान का यज्ञ है। तो कहने का अर्थ है भगवान कह रहे हैं कि भाई यज्ञ दान और तपस्या तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये किसने कहा है? ये कोई और नहीं कह रहा, ये स्वयं वेदों का मत है, और आधार स्वयं कृष्ण है। वे खुद ही कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदों में भगवान ने अपने सारे धर्म को, अपने नियमों को रखा है, पर यहाँ तो कृष्णा स्वयं एकदम आमने सामने अपने खड़े होकर के बोल रहे हैं। तो भगवान का मत है कि ना तुम यज्ञ छोड़ो, ना तपस्या, ना दान, कभी मत त्याग करो। चाहे आप कितनी हायर कॉन्शियसनेस या हायर आश्रम में चले जाओ, पर ये सबको करना होता है। क्यों? पावनानी मनीषिणः, ये तो महाभागवतों को भी पवित्र करने वाले, महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले। अब आप बताओ, है ना, जिनके स्मरण मात्र से, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कह रहे थे कि आपका तो स्मरण हो जाए तो भी मेरा घर पवित्र हो जाता है, याद है ना। तो परीक्षित महाराज कह रहे थे सुखदेव गोस्वामी से कि आप जैसे महाभागवत के तो नाम का स्मरण होने से मेरा गृह पवित्र हो जा रहा है, तो अब बताओ, ऐसे लोगों को भी यज्ञ दान तपस्या का विधान भगवान कह रहे हैं, है ना। तो अगर हम कहें कोई प्योर डिवोटी महाभागवत हो गए, भाई अब क्या जरूरत है, तुम तो एकदम कृष्णा से कनेक्टेड ही हो, तो तुम नाम जप क्यों करोगे? प्रहलाद महाराज ने छोड़ा क्या? शिल प्रभुपाद, कभी आपने देखा हो? हमेशा। हम्म
ये लोग जो, अच्छा देखो, और शिला प्रभुपाद मंगल आरती अटेंड करते थे। अब आप बताओ, हम कैसे छोड़ सकते हैं? हम कहें और हम बड़े सीनियर हो गए, हमें 30-35 साल हो गए भक्ति में, हमारे लिए थोड़ी बच्चे करते हैं जिनको नींद से जगने का दिक्कत है, उनका रूटीन बन जाए। नो, इट इज फॉर प्योरिफिकेशन, इट इज अ तपस्या, इट इज गिवन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर। आप वो तपस्या को, साल हो जाए, आप शुद्ध महाभागवत हो जाओ, तब भी आपका कोई लॉजिक नहीं है कि आप छोड़ दोगे मंगल आरती, है ना? एकादशी क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, हमेशा की है ये। क्यों है ये? अच्छा, तपस्याएं तपस्याएं जैसी लगती हैं जब प्रेम नहीं होता है, और जब किसी के प्रति प्रेम होता है तो तपस्या तपस्या जैसी नहीं लगती, तपस्या प्रेम जैसी ही लगती है ना? ये एक्सपीरियंस है ना? अब देखो, एक संसारी की उदाहरण मुझे देना पड़ेगा, उसके लिए क्षमा करें। माता लोग व्रत रखती हैं, है ना, बच्चों के लिए, पति के लिए, और वो तपस्या नहीं, बड़े आनंद के साथ रख लेती हैं, और कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो भाई वहां प्रेम हो रहा है, वो रख रहे हैं, तो भाई कृष्णा से क्यों नहीं? और अगर हमें समझ में आ गया जीवन का लक्ष्य कृष्णा है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो फिर रखने चाहिए एकादशी। तो फिर ये सब तपस्याएं तो प्रेम से बड़ी स्वाभाविक हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे मनीषिना महात्मा जन, जो जिनका स्मरण करने से, जिनका नाम लेने से, दर्शन करने से और सानिध्य प्राप्त कर लेने से तो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, वो लोग भी यज्ञ दान और तपस्या कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कैसे कर रहे हैं? हम्म भागवतम के द्वारा यज्ञ कर रहे हैं, भागवत महायज्ञ जैसा उन्होंने किया वैसा आज तक किसी ने किया ही नहीं है ना? तो वो भी कर रहे हैं, और दान कर रहे हैं ना, अपना समय दे रहे हैं, है ना? भक्ति का वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं भागवतम के द्वारा, और कृष्ण ग्लोरिफिकेशन श्रवणम कीर्तनम के द्वारा, है ना? यज्ञ दान और कर ही रहे हैं, दान कर रहे हैं, और तपस्या भी है। 7 दिन तक लगातार परीक्षित भी बैठे थे, और सुखदेव गोस्वामी भी। तो ऐसे पवित्र महाभागवत डिवोटीज भी यज्ञ दान तपस्या नहीं छोड़ते, तो फिर भाई हम कौन होते हैं कि हम एडवांस हो गए, या हम कुछ हो गए? तो हमारे हमारे लोगों का तो दूर दूर तक कोई लॉजिक नहीं है ना? तो ये समझने की बात है। तो भगवान कह रहे हैं कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जिसने भी ये मत दिया था कि छोड़ दो या नहीं करो, वो सब गलत है, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यज्ञ दान तपस्या रूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें करना निश्चित कर्तव्य है। निसंदेह यज्ञ दान तप आदि तो महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले हैं। अगर महात्मा शुद्ध हो रहे हैं तो हमारी तो क्या ही स्थिति है। चलिए, हाँ यही तो मैं कह रही थी। देखो कैसे शिला प्रभुपाद रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना? हमको भी प्राप्त हो जाता है पहले ही। तो देखिए, acts of sacrifice, charity, penance are not to be given up but should be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls. और उसी परिप्रेक्ष्य में एक्सप्लेनेशन हो रहा था सुबह की क्लास में, कि डिवोटी को स्वेच्छा से यज्ञ दान तपस्याएं स्वीकार करनी चाहिए, है ना? उसके लिए वही वाली बात है, कॉन्शियसनेस डिफरेंट हो गई, हायर हो गई, तो डिफरेंट तरीके की करनी होगी। अब हम वो वाली नहीं करेंगे जो यज्ञ कर्म कांडी हो रहे हैं, हम तो भागवत यज्ञ कर रहे हैं और दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो चॉइसेस और प्रेफरेंसेस, हमको जितना कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो गया उसके कारण, है ना, हमारी अपग्रेड हो गई है स्थितियां। ये तो बहुत बड़ी चीज है। भागवत से ऊपर क्या यज्ञ है? हरि नाम जप से ऊपर क्या यज्ञ है? तो प्रभुपाद हमें इतना ऊंचा स्थिति में ले आए हैं। हालांकि हमारी नहीं है, पर प्रभुपाद ने दे दिया ये अवसर हमें। तो योगियों का कर्तव्य है कि मानव समाज के उद्धार के लिए यथा योग्य कर्म करें। तो योगियों को भी करना होता है। योगी आपको पता ही है, जो कृष्णा से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे अनेक शुद्धि साधन है जिनसे मनुष्य परमार्थ के पथ पर अग्रसर हो सकता है। इन यज्ञों में से विवाह भी एक यज्ञ है, इसी कारण उसे विवाह यज्ञ कहते हैं। हमारे यहाँ जो 16 है ना कर्म है, उनको 16 संस्कार कहा गया है ना? विवाह यज्ञ, है ना? और हम बोलते हैं नामकरण यज्ञ, ऐसे
ये सब यज्ञ रूप है। अब जब यज्ञ जुड़ रहा है, आपको पता है अल्टीमेटली यज्ञो वै विष्णु, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए ही होना चाहिए। तो वैवाहिक जीवन में प्रवेश क्यों करना है? ताकि एक साथ मिलकर सहयोग से, है ना, भक्ति की उन्नति हो सके। कुछ कार्य है एक व्यक्ति देखेंगे, कुछ कार्य एक व्यक्ति देखेंगे, और दोनों मिलकर भगवत भक्ति में उन्नति करेंगे और भगवान की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यही सरल, यही बात को शास्त्र में रखा जाता है। इसी कारण विवाह यज्ञ कहते हैं। जिज्ञासा हो सकती है कि क्या एक सन्यासी जिसने अपने पारिवारिक संबंधों का विच्छेद कर दिया है, विवाह यज्ञ को बढ़ावा दे? तो श्री भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई यज्ञ त्यागने योग्य नहीं है जिसे मानव समाज का हित होता है। विवाह यज्ञ का उद्देश्य मन को संयमित और शांत करना है, जिससे वह पारमार्थिक साधना में तत्पर रह सके। तो विवाह यज्ञ क्यों करना है? तो क्या है, इधर उधर मन कहीं भी इंद्रिय तृप्ति और सेंस ग्रेटिफिकेशन, और क्योंकि मन अशुद्ध है, मन प्योरीफाई नहीं हुआ है, तो वह रूप रंग इन सब चीजों के प्रति आकर्षित होकर के अपने आप को पतित करेगा। तो एक संयमित जीवन में जहां उसकी इंद्रियां नियंत्रित रहेंगी, एक सेफ और सिक्योरिटी। अब आप याद करो भाई, संध्या के समय दिति माता का गर्भ धारण अध्याय जो था, उसमें कश्यप ऋषि बीच में कुछ बातें कह रहे थे गृहस्थ जीवन के लिए, है ना। तो वे कह रहे थे कि गृहस्थ जीवन में क्या होता है, व्यक्ति एक किले के जैसे प्रोटेक्टेड रहता है ना। तो वे वहां पर कह रहे थे, तो एक परिप्रेक्ष्य में वह बात समझने की थी। वह बात वर्णाश्रम व्यवस्था में जो गृहस्थ जीवन बताया गया है, तो उसमें क्या है कि व्यक्ति की जो बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति है वो नियंत्रित हो जाए, है ना। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं, कई जगह पर बताया गया है, मेंशन किया गया है, यदि कोई एक पत्नी व्रत स्वीकार करता है या कोई स्त्री एक पति व्रत स्वीकार करती है, तो वे भी हायर कॉन्शियसनेस में ही माने जाएंगे, और उन्हें भी, है ना, गृहस्थ ब्रह्मचारी इस प्रकार से बोला जाएगा, है ना। तो ये भी क्योंकि इंद्रियों को बहुत ही नियंत्रित कर लिया गया है, अदरवाइज तो इतना पतन और इतना संसार में व्यक्ति पतित हो जाए, चाहे मन से। और ये सब चीजें फिर मन से, और फिर मन से कहाँ आती हैं, आपको पता ही है, जो भी हम थिंकिंग फीलिंग विलिंग करते हैं वो हमारे एक्शंस में आ जाता है। इन सबको रेगुलेट करने के लिए और पीसफुल रहने के लिए क्या बताया गया है ना, विवाह यज्ञ बताया गया है। तो अधिकांश मनुष्यों के लिए विवाह यज्ञ आवश्यक है, अतः सन्यासी भी इसका निषेध ना करे। तो सन्यासी विवाह यज्ञ को बढ़ावा दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जब विदेश गए तो वहां लड़का लड़की इलीगल रिलेशनशिप में रह रहे थे, और कैसे भी और कैसा भी पशु जैसा जीवन, जैसे पशुओं में माता स्त्री और ऐसा बहन जैसा कोई लॉजिक नहीं होता, ऐसा ही जब मनुष्य जीने लगे तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो इससे बाहर निकालने के लिए और संस्कार स्थापित करने के लिए और कुछ शुद्धि हो सके, ताकि वो भगवान का नाम तो ले सकें, उसके लिए प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग ऐसे जीवन ना जी करके विवाह सूत्र में बंद करके और फिर अपनी लाइफ कंटिन्यू करो, है ना। तो प्रभुपाद ने प्रमोट किया कि ऐसे इलीगल या लिव इन रिलेशनशिप वगैरह ये गलत चीजों की जगह आप वैवाहिक जीवन में रह करके और एक दूसरे के साथ कमिट करके, है ना, तो ये सबसे क्या हो जाता है, जीवन संयमित हो जाएगा और शांति, आपको पता ही है, शांति नहीं रहती है इस प्रकार से। कोई भी व्यक्ति और इधर उधर की चीजें करेगा तो वह शांत तो कभी नहीं रह सकता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह सत्य है कि सन्यासी के लिए स्त्री संग वर्जित है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह किसी अन्य आश्रम के नव युवक का विवाह भी ना करने दे, कि नहीं तुम सबको मेरे साथ सन्यास लेना पड़ेगा। अरे उसकी स्थिति नहीं है, फिर क्या होगा अगर किसी को जबरदस्ती सन्यास दिलाया जाएगा, और जिसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, अत्यधिक काम वासनाओं से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को संयमित जीवन दो। जैसे देखो कैसे है, विकर्म कर रहा है, कोई नॉन वेज खा रहा है ना, तो उसको शास्त्र क्या कहेंगे कि देखो थोड़ा बहुत ये कर्मकांडी तरीके से उसकी कॉन्शियसनेस को जब ऊपर उठाने की कोशिश की जाएगी, तो भाई देखो नवरात्रा है, इनमें मत खाना, ऐसे तो 9 दिन उसका ब्रेक हो गया। फिर उसे कहा जाएगा भाई ये दिन इस देवता का होता है, इस दिन मत खाया करो, ऐसे कैसे भी कह के उसे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा प्योरिफिकेशन के लिए ऊपर उठाया जाएगा, है ना। आपको पता ही है एक अदर जगह पर एक एक महीने 2-2 महीने के उनके चलते हैं रोजे वगैरह, तो उसमें भी क्या है, प्योर रहने के लिए कहा जाएगा। इस सब का उद्देश्य क्या है ना, फ्रिक्वेंसी को कम करना, चीजों की आसक्ति से बाहर निकलना, है ना, ये सब सिखाया जा रहा है। तो धीरे धीरे संयमित जीवन की ओर ले जाया जाएगा। एकदम से किसी के लिए भी विषय वासनाओं से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास और ट्रेनिंग दी जाएगी शास्त्रों में, तब वो व्यक्ति कुछ ऊपर उठ सकेगा अपनी चेतना में। तो ऐसा नहीं है कि हम सन्यासी हैं तो सब सन्यासी हैं, लेकिन
है ना। लेकिन क्या करना है, उनको सही मार्ग दिखाना कर्तव्य है। तो सभी शास्त्र विहित यज्ञों का प्रयोजन क्या है, अंततः भगवत प्राप्ति करना। अगर कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस ग्रस्त जीवन में प्रवेश करता है तो देखो आसान हो गया ना उसका भक्ति करना, उसको सहयोग मिल रहा है, और इंद्रियां भी संयमित और नियंत्रित हो रही हैं, और वह आसानी से भगवत प्राप्ति के लिए अपने आप को फोकस कर सकता है कंपैरेटिवली। पाप कर्म करके, बिना शादी के संग करके, ये सब से वो अपनी चेतना को नीचे ले जाएंगे, तो वो कैसे कृष्णा को कभी प्राप्त कर सकेंगे या सर्व कर सकेंगे। तो ऐसी स्थितियां बहुत ही टी अरेंजमेंट है ब्रेन का। ऐसा मन कैसे लगेगा भगवान में, जो इलीगल रिलेशनशिप्स या मीट ईटिंग, अल्कोहल इनटेक, ऑनियन गार्लिक में फंसा हुआ है। बड़ी ही डिस्टरबेंस है। तो धीरे धीरे उनको खींचना होगा। तो प्रभुपाद कह रहे थे प्रारंभिक अवस्था में उन्हें नहीं त्यागना चाहिए। अब कोई व्यक्ति उठा ले केवल एक ही लाइन और फिर इसका कुछ भी प्रचार कर दे, है ना, तो ये बेवकूफी है, समझना होगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज होती है जब व्यक्ति कुछ ऊपर उठना चाहता है, कोई हायर टेस्ट चाहता है, पर वो इतना फंसा हुआ है लोअर में। अभी हम लोगों के साथ यही तो है। हम लोग लोअर टेस्ट में अपने आप को बॉडी मान करके बहुत सारी हमारी आसक्तियों में फंसे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना, बता रहे थे ना आज। ये जो सारे हमारे कल्मश हैं, इनमें हम घिरे हुए हैं। तो इनसे क्या एकदम बाहर निकल जाएंगे, इसके लिए बहुत तीव्रता चाहिए। वैसी नहीं है तो धीरे धीरे का प्रोसेस बताया गया है। इस भांति दान से हृदय शुद्ध हो जाता है। पूर्व वर्णन के अनुसार सत्पात्र को दान देना परमार्थ में सहायक है। अब ये भी बता दिया कृष्णा ने दान कैसे देना चाहिए, तपस्या कैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट सात्विक होनी चाहिए, और सात्विक से फिर ऊपर आपको पता ही है निर्गुण स्थिति भगवत भक्ति में होनी चाहिए, है ना। यज्ञ कैसा होना चाहिए, तो 3 प्रकार की श्रद्धा के हिसाब से भगवान ने ऐसे पहले भी श्रद्धा विभाग, जो अध्याय था श्रद्धा के 3 विभाग, 17वें अध्याय में एक्सप्लेन कर दिया है। तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, भगवान ने कहा ही नहीं है कि भाई छोड़ना है ना। तो ये क्या करना है, इनको इनको कंटिन्यू करना है, पर आपकी कॉन्शियसनेस और कंडीशन के हिसाब से ये एडवांस होते चले जाएंगे, है ना, एडवांसमेंट होता चला जाएगा। जैसे कोई जितना धनवान व्यक्ति है, जितना मनी में एडवांस्ड है, उसको वैसी ही हायर ऐश्वर्य वाली चीजें प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे ही जिसकी कॉन्शियसनेस जितनी रिफाइंड हो गई है, जो जो अपने आप को बॉडी से जितना अलग समझ पा रहा है ना, आत्म साक्षात्कार में जितना स्थित हो पा रहा है, उस व्यक्ति को वैसी ही कॉन्शियसनेस पे सर्विस करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना। तो ये बड़ा सरल, पर ये त्याज्य नहीं है, भगवान ने कहा कभी भी त्याज्य नहीं है। तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, हमें भगवान मिल गए, अब हम माला छोड़ देते हैं, क्या ये होता है? कभी नहीं होगा। अच्छा, हम गोलोक वृंदावन धाम पहुंच गए, तब तो माला छूट जाएगी? नहीं, तब तो बढ़ जाएगी। तब तो हरे कृष्णा हमारी सांसों के साथ प्रवाहित होगा, सांसों से माला बन जाएगी, है ना, छूटेगी कभी नहीं। तो कुछ छोड़ना है नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये और परमानेंट और कंटिन्यूअस और सततम हो जाएगा, छूटना नहीं है। तो जब तक व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी चलो संसार से बाहर निकलने के लिए केवल भजन करना है, वहां जाके तो आनंद है, आनंद है पर किस प्रकार का है, सेवा का सुख है। तो ये जो लोग आप कुछ तथाकथित देखते होंगे, हमें साक्षात्कार हो गया, हमें भगवान की प्राप्ति हो गई, हमें राधा रानी के दर्शन हो गए, ये हो गया, और अब भाई जी हम लोग क्योंकि हम तो अब श्रेष्ठतम हो गए तो अब हम माला करते ही नहीं है, है ना, हम तो अब इतने श्रेष्ठतम हो गए कि हमें माला करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। कभी भी कोई नहीं त्याग सकता, और ये भगवान का स्वयं का वचन है ना, कोई भी त्याज्य नहीं है। हरिदास ठाकुर प्रभुपाद, इनको स्वयं चैतन्य महाप्रभु रोज प्रसादम लाकर दे रहे हैं जगन्नाथ जी का, है ना, वो 3 लाख नाम जप संख्या पूर्वक कर रहे हैं पूरा का पूरा। वो एक माला नहीं छोड़ रहे, एक माला नहीं छोड़ रहे। इससे क्या समझ में आता है? कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है ना। तो आज प्रभु जी कह रहे थे भाई ऐसा कह दिया जाए माला छोड़ दो और बस कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, मजे करो, ये कोई स्थिति होने वाली नहीं है।
है ना? वही कहे कि अच्छा नहीं ऐसे मत समझिए, वही बात जो मैं शुरू में कह रही थी जब हम इस श्लोक को शुरू करे कि प्रेम में हर चीज अच्छी लगती है, वह बोझ नहीं लगती, वह सुंदर लगती है, उत्साहित होकर के माला करेगा वो। यदि वह भगवान से प्रेम में एडवांसमेंट कर लेगा, जितना उसे समझ में आएगा कि कृष्णा और मेरा क्या संबंध है, वो एकदम उत्साह लेकर के, आप देखो माताओं को कितने उत्साह से सारे व्रत वगैरह का पालन होता है ना? क्यों? क्योंकि संबंध है, उसमें प्रेम और आकर्षण है। ये हमें नहीं है, इसीलिए हमें भक्ति में नीरसता, माला में नीरसता लग सकती है। तो फिर क्या करना चाहिए? अपने संबंध को पहचानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हमें कौन बताएगा? गुरु बताएंगे, साधु बताएंगे, शास्त्र बताएंगे, भगवान तो खुद ही भगवत गीता में बता रहे हैं। तो फिर ये अध्ययन करिए, तो आपको जब अपना संबंध समझ में आएगा, भगवान का प्रेम दिखाई देगा, तो आपके हृदय में भी, है ना, प्रीति पूर्वकम सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होगी। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।